पिछले महीने देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई थी, जिनमें से 4 राज्यों में अब मतदान कार्य भी पूर्ण हो चुका है। अब केवल बंगाल में ही चुनाव शेष रह गए हैं। लेकिन मोदी और ममता के बीच जो टक्कर बंगाल चुनाव में अभी देखने को मिल रही है, वैसी शायद ही कभी लोगों ने किसी और राजनेता के बीच देखी हो। इस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को रोमांचक बनाने में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा भूमिका रही है तो वह है एक नारा, दीदी ओ दीदी। इस नारे की प्रसिद्धि का आलम यह है कि प्रधानमंत्री कभी चुनावी रैली में इस नारे का एक बार भी जिक्र कर लें तो भीड़ में मानो एक अलग सी ऊर्जा का संचार हो जाता है। पूरे सोशल मीडिया में आजकल बस यही नारा चल रहा है। सोशल मीडिया दीदी ओ दीदी के मीम्स से पटा पड़ा हुआ है। चलिए आप भी सुनिए कैसे कैसे लोग बना रहे हैं मीम्स। इसके बाद हम आपको चुनावी नारों के इतिहास के बारे में भी कुछ जानकारी देंगे। ओ दीदी, फिर आपका होगा क्या? आप क्या करोगी? तो दीदी ममता दीदी दीदी, दीदी, दीदी को बहुत समस्या है। दीदी कहती है ठंडा ठंडा कूल कूल। आदरणीय दीदी, ओ दीदी। वैसे अगर नारों की बात की जाए तो बिना इसके चुनाव कुछ ऐसा ही लगता है जैसे कोई सेना बिना असलहे के ही युद्ध में उतर गई हो। नारे इस चुनाव अभियान में दम और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करते हैं। हर पार्टी एक ऐसा नारा अपने लिए चाहती है जिससे वह वोटरों को लुभा सके। इतिहास गवाह है कि कम संसाधनों के बावजूद तगड़े नारों और ऊर्जावान भाषणों के दम पर कई ताकतवर प्रतिस्पर्धी चित्त कर दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में। इस चुनाव में मोदी सरकार के दोबारा आने पर भी संशय था, लेकिन राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है क्या बोला, पूरा खेल ही बदल गया। इस बार भी एक नारे ने ही मोदी सरकार को दोबारा सत्ता की चाबी पकड़ा दी। वह नारा था, मैं भी चौकीदार। इस नारे का जलवा ऐसा था कि पूरी जनता ही मैं भी चौकीदार कहने लगी थी। खैर उसके बाद जो हुआ वह तो सभी को मालूम ही है। इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में अब की बार मोदी सरकार का नारा सफल हुआ था। पुराने इतिहास को खंगाले तो साल 1998 के चुनाव में अब की बारी अटल बिहारी का नारा चला, तो 2009 में स्लम डॉग मिलियनियर के आस्करी गाने जय हो का पट्टा कांग्रेस को मिल गया था। 2004 के चुनावों में भारत उदय की वजह से भाजपा अस्त हो गई थी और इंडिया शाइनिंग ने एनडीए की चमक उतार दी थी। अगर अतीत में जाकर कुछ और चुनावी नारों पर नज़र डाला जाए तो सियासत के कुछ बारीक पेचो खम की था लगाई जा सकती है। साल 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए और किसानों को सर्वस्व झोंकने के प्रति प्रेरित करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इस नारे ने 1967 में कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता भी दिलाई थी। वहीं 60 के दशक में लोहिया ने समाजवादियों को नारा दिया था, सोशलिस्टों ने बांधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60। ये महज नारा नहीं था बल्कि लोहिया की पूरी विचारधारा की जमीन थी। उस दौर में जनसंघ ने अपने चुनाव चिन्ह दीपक और कांग्रेस ने अपने 2 बैलों की जोड़ी के जरिए एक दूसरे पर खूब निशाना साधा था। जनसंघ ने जहां जली झोपड़ी भागी बैल यह देखो दीपक का खेल नारे से प्रहार किया था, वहीं कांग्रेस का जवाबी नारा था, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना खेल नहीं। उसी तरह कांग्रेस का गरीबी हटाओ का नारा भी खूब चर्चित रहा था और भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज की एक जरूरत ने वोटरों पर इसका खास असर भी डाला था। उसी दौरान रायबरेली से इंदिरा को हराने में भी नारों की ही अहम भूमिका रही थी। 1977 में जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। आपातकाल लागू करने वाले कांग्रेसियों का इस नारे की बदौलत ही पत्ता साफ हुआ था। उस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और तब भी एक नारा बहुत लोकप्रिय हुआ था कि जगजीवन राम की आई आधी उड़ गई इंदिरा गांधी। आकाश से कहे नेहरू पुकार, मत कर बेटी अत्याचार। गरीबी हटाओ का नारा सन 1971 में इंदिरा गांधी ने उछाला था। इसी नारे के दम पर उन्होंने कांग्रेस को भारी जीत भी दिलाई थी। 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी तो उस समय सहानुभूति लहर पैदा करने में भी एक नारे ने ही बहुत अहम भूमिका निभाई थी। वह नारा इस प्रकार था, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। नतीजतन कांग्रेस को भारी जीत मिली।
कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार में वित्त मंत्री रहे वीपी सिंह जब बगावत करके विपक्ष की भूमिका में आ गए तो उन्होंने भी एक नारा दिया था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। 1989 के चुनाव में वीपी सिंह को लेकर बना यह नारा लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। उसी प्रकार 1989 में बीजेपी ने राम मंदिर से जुड़े नारे भुनाए, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वही बनाएंगे। वहीं 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद राजीव तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान सामने आया और इसका असर भी वोटिंग पर देखा गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी नारों का काफ़ी अहम रोल रहा है। यूपी में 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने अगड़े वोट को लुभाने के लिए हाथी की तुलना भगवान गणेश से कर दी थी। मूल नारा था हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है से मुलायम के खूब हौसला भी दिया था। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी गजब के नारे लगे थे। समाजवादी पार्टी के नारों की कुछ वानगी है, जिसका जलवा कायम है, उसका बाप मुलायम है, जीत की चाबी डिम्पल भाभी, यूपी की मजबूरी है, अखिलेश यादव जरूरी है। तो ये है नारों का इतिहास। अगर इस चुनावी मौसम में बंगाल में भाजपा जीत जाए तो इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण होगा एक नारा, दीदी ओ दीदी। नारों से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।